नमस्ते, खम्मा गणिया एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग शूट किया था। बस ये सुबह चाय बना के और मैं कुछ कपड़े क्या बिखरे हुए थे, सर्दियों के हैं 4 मीटर वाले, तो उनको रख रही थी। तो रख क्या रही थी, रखे ही हुए थे मगर थोड़ी बदबू सी आने लग गई थी, तो मैंने कहा एक बार धो के वापस से रख देती हूँ। तो ये सब मेरे सूट थे 4 मीटर के, उनको सबको धो के और मैंने एक बैग में भर दिए थे। तो एक ही जगह क्या मिल जाते हैं, नहीं तो अब कहीं रख दूँ, पलंग में रख दूँ तो वो फिर नंबर ही नहीं आ पाता। तो इसलिए मैंने एक बैग बना रखा था। बना हुआ जो चाय वाले बैग आते हैं, उसमें ही अपने सब कपड़ों को 4 मीटर वालों को भर के और मैंने रख दिया था। बस ये चाय बन रही थी यहाँ पे, तो अब स्कूल का भी टाइम हो गया, तो मैंने आटा लगा लिया था साथ के साथ ही। तो साथ के साथ ही मैं तो रोटी तो साथ के साथ ही सेक लेती हूँ और सब्जी हमारे लिए अलग बना लेती हूँ। तो अभी बस ये आटा लग रहा था और इधर चाय भी चल रही थी। सुबह का टाइम था, मौसम बहुत अच्छा रहा था आज तो। उठते के साथ ही पहले बच्चों का करना पड़ता है टिफ़िन का इंतज़ाम, उसके बाद दूसरे काम करने होते हैं, क्योंकि क्या फिर टिफ़िन देने जाना और फिर वो बहुत हो जाता है, लंबा काम हो जाता है। तो इसके लिए मैं गर्मियों में साथ के साथ खंदा देती हूँ हाथों हाथ, और सर्दी के टाइम क्योंकि स्कूल पास में ही है तो मैं सर्दियों में तो मैं खुद ही बना के टिफ़िन दे देती हूँ। तो बस यहाँ ये मेरा रोटी का काम हो चुका था। अभी बर्तन रखे थे तो बर्तन साफ़ करके, आज क्या व्रत भी है तो बस मंदिर भी जाना है, तो इसलिए फटाफट मैं अपना ये रसोई वाला काम पहले फ्री कर लेती हूँ। उसके बाद जो मंदिर जाने के लिए तैयारी करनी थी वो करनी थी, झाड़ू पोछा और नहाना धोना बाकी था अभी। तो बस ये यहाँ मैं कमरे में आ गई हूँ और ये बच्चों ने ऐसे बिखेर के जाते हैं, सही में कुछ भी चीज़ व्यवस्थित रखते ही नहीं है, तो वो सब मेरे को ही करनी पड़ती है। इनको 10 बार कहो तो अब बच्चे सुनते भी तो नहीं हैं आजकल। तो बस ये यहाँ पे मैं अपना बिखेरा समेट रही थी, बेडशीट क्या अधूरी लगा के मैं और वो दूसरे काम में लग गई। तो बस ये बेडशीट भी अच्छे से व्यवस्थित कर रही थी। गिलास वगैरह बच्चे जहाँ पीते हैं वहीं रख देते हैं, अब रात दूध वगैरह लेते हैं तो यहीं रख देते हैं। तो अब ये बर्तन वगैरह सब एक एक चुक चुक के ले जाना पड़ता है, बस यहीं। और ये दरी वगैरह मैं नीचे ही रख देती हूँ, अब चाहिए होती है, ज़रूरत होती है तो नीचे से निकाल लेते हैं, और एक मैं बिछा के ही रखती हूँ हमेशा ही। क्यों, अब क्या सर्दियों में बिछाते थे तो वही आदत हो गई है, तो मैं एक दरी तो यहाँ हमेशा बिछा के रखती हूँ और एक कारपेट दूसरे कमरे में बिछा के रखती हूँ। तो बस ये यहाँ पे यही चल रहा था। और ये मैंने ये पिल्लो जो है येलो कलर का, ये खुद से ही बनाया था। जो कतरन होती है ना, उनको ही भर के ये पिल्लो वगैरह बना लेती हूँ। पहले तो मैं खूब चीज़ें बनाती थी, जैसे घर की कुछ भी सजावट की चीज़ें। अब आजकल पता नहीं क्यों ऐसा मन कैसा अजीब सा हो गया है, कुछ भी मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो एक कवर वगैरह पहले मैं खूब बनाती थी, मेरी बेडशीट तक मैं खुद ही बनाती थी, और सोफ़े कवर वगैरह। और बस यहाँ पे ये झाड़ू वगैरह तो मैंने निकाल ली थी। अब ये बाहर तो ये क्या नीम लग रहा है, तो नीम के सब पत्ते बाहर जड़ जड़ के आ जाते हैं। तो अब मेरे से रोज़ जैसे कितनी बार होता है भाई, धूप ज़्यादा होती है तो मैं उस टाइम छोड़ देती हूँ, फिर मैं शाम को ही निकालती हूँ। और जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन मैं सुबह जल्दी निकाल लेती हूँ। यहाँ पे छोटा सा एक घोंसला सा है, ये मेरा छोटा वाला बेटा गांव से लेके आया था। ये जो ऊपर खिड़की के पास लटक रहा है, ये जो चिड़िया होती है ना, वो ऐसे मतलब इतना सुंदर सा घोंसला बनाती है। और आजकल ये मतलब ऑनलाइन भी मिल रहा है सजावट के हिसाब से। तो बच्चे तो ऐसे उठा लाए थे, मगर ये यहाँ लगा दिया तो अच्छा लगता है गमलों के पास घोंसला। और ये सब गमले एक एक करके मतलब लेके आई थी, सब एक साथ नहीं लाई थी। और यहाँ कुछ बच्चे वो चंदा के लिए आए थे, अब गणेश जी बिठाने हैं तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तो 2 छोटे बच्चे थे, मतलब होंगे 12-13 साल के। तो मैं उनसे वही पूछी थी कि तुम निकाल ली है। गणेश जी बिठा रहे हो कुछ और और कर रहे आज हो। सोमवार है तो मैं पशुपति के व्रत झेले आज से, तो आज मंदिर जाके आऊँगी पहले। तो आज सिर्फ मैं सुबह वाला ही ब्लॉग शूट करूँगी, उसके बाद मैं एक और ब्लॉग डालूँगी, वो होगा शाम का। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं क्योंकि बहुत दिन हो गए ब्लॉग डाले हुए भी, कुछ ऐसे ही चलता रहता है मन ऐसा है, मतलब कभी कभी यूँ लगता है कि क्या शूट करें, क्यों घर ही घर में रहते हैं तो
तो अभी बहुत दिनों बाद मेरे को ऐसा लगा चलो शूट करते हैं, इसलिए। और बस अभी झाड़ू पोछा हो गया, सब काम हो गया, बस नहा धोकर पूजा पाठ घर की करनी है, फिर मंदिर जाना है। फिर मंदिर का भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैं घर पे ही सेवा पूजा कर रही थी पहले। मैंने कहा मंदिर में टाइम भी लगे तो पहले घर के सेवा पूजा कर जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये कान्हा जी को मैं नहला धुला के और तैयार कर रही थी। बिल्कुल छोटे से कान्हा जी है। तभी मैं जन्माष्टमी पे इनकी ड्रेस लेके आई। इतनी सुंदर ड्रेस थी, मगर वो थोड़ी सी बड़ी थी तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुई वो ड्रेस। तो बस यहाँ मैं प्रार्थना करके अपने भगवान से, और फिर कुछ तैयारी, मैंने कहा मंदिर जाने के लिए सामान लेना था, वो मैं तैयारी करने लगी। ये मेरे कान्हा जी बस ये मंदिर के लिए निकल गए थे और मैं बाइक पे गई। वैसे मैं पैदल ही जाती हूँ। और ये मेरे भोले बाबा। अभी क्या ये सावन में तो इतनी भीड़ थी, मतलब नंबर भी नहीं आता था। और अभी फ़िलहाल कुछ भी भीड़ नहीं थी, मतलब इक्का दुक्का लोग ही आ रहे थे, ज़्यादा तो नहीं आए थे। तो आराम से हो गई थी। नहीं तो यहाँ मैं जिस टाइम आई हूँ उस टाइम तो मेरे को शायद जगह भी नहीं मिलती पूजा करने की, और आज बिल्कुल खाली था मंदिर। तो बस ये शिव जी की पूजा करके, और मंदिर में बैठने के बाद इतनी शांति मिलती है, कुछ भी दुख तकलीफ़ हो तो एक बार तो मतलब वहाँ से दिमाग ही हट जाता है। ऐसे ऐसे लगता है यहाँ बैठे बैठे देखते रहो, देखो और बस कुछ मत बोलो, आराम से बैठे रहो, उसी में इतनी शांति मिलती है। मंदिर का तो मतलब एक ऑरा ही अलग हो जाता है। एक अपन घर पे भी पूजा करते हैं वो भी है, मगर कुछ समय बाद ही, क्योंकि घर में दिमाग अलग अलग चीज़ों में लगता रहता है, कभी कहाँ दिमाग जा रहा है कभी कहाँ। और एक जो अपन मंदिर में पूजा करते हैं तो उसमें पूरा अपना दिमाग मंदिर में ही होता है, तो अच्छा लगता है। बस ये यहाँ मैं शिव जी की पूजा कर ली थी मैंने। और इस व्रत में 2 बार पूजा होती है। तो अभी ये सुबह वाली पूजा है। सुबह वाली क्या दोपहर की हो गई थी, क्योंकि बहुत लेट आई थी मैं। तो अभी शाम को ही वापस आना है। तो अभी एक बार पूजा सुबह वाली करके और चले जाएंगे, और उसके बाद शाम वाली पूजा के लिए देखो, अगर हुआ दिखाना तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर रहने दूंगी। और ये मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है और अच्छा है। पहले तो ये बहुत मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, मगर अब धीरे धीरे क्या लोग आने लग गए, तो उससे थोड़ा मंदिर भी व्यवस्थित हो गया। ये माता जी, अच्छा सुकून मिलता है, मंदिर कैसा भी हो मगर इतना सुकून मिलता है बैठने के बाद वहाँ पे। और बस ये शिव जी